नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सनातन वॉइस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करने जा रहे हैं। औरंगजेब की कैद में वो 40 दिन का इतिहास बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया कि उस समय धरती भी कांप उठी होगी। दोस्तों, आप लोगों ने महाराज छत्रपति शिवाजी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज। सन 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनके जीवन में संघर्ष रहा। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, यानी इनकी दादी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। दोस्तों, अद्भुत बालक की ये कहानी जो सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। 15 वर्ष की उम्र तक कई भाषाओं का ज्ञान हो चुका था। तलवार चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि युद्ध कलाओं में पारंगत हो चुके थे, या यूं कहें कि शास्त्र और शस्त्र दोनों के तालमेल और पारखी में हस्त सिद्ध थे संभाजी महाराज। अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक का दायरा बढ़ाने के लिए इन्होंने उज्जैन के सुप्रसिद्ध कवि कलश उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से संभाजी महाराज की विचारधारा को तैयार किया करते थे। इनकी सोचने की क्षमता को विस्तीर्ण रूप दिया करते थे। दोस्तों, इन्होंने 19 साल की उम्र में पिता की अनुपस्थिति में उनके पीछे से अपने रायगढ़ किले को संभालना शुरू कर दिया और 23 साल की उम्र में ही 1681 में इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हो गया। मराठा साम्राज्य का उत्तरदायित्व संभाजी महाराज के कंधों पर आ गया। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और बिना समय गवाए हुए अपनी शक्तिशाली मराठा फौज को लेकर औरंगाबाद किले पर चढ़ाई कर दी, जो औरंगजेब के कब्जे में था। इससे संभाजी महाराज धन बल से और मजबूत हो गए। औरंगाबाद की सबसे बड़ी लूट ने और हार ने मुगल शासक औरंगजेब को बड़ा हैरान कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। अपनी बुरी हार के कारण पूरे मुगल साम्राज्य में खलबली मच गई और लगभग 9 साल तक औरंगजेब अपनी 20 लाख सेना, हाथी घोड़े सहित मराठाओं के बीच युद्ध करते रहे, पर संभाजी महाराज को पकड़ नहीं पाए। जब औरंगजेब को लगा कि इसे सामने से तो कभी नहीं पकड़ सकते, तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया और वहीं छत्रपति संभाजी के 2 साले इनकी पत्नी के भाई, उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना कर दिया और फिर इनके ही 2 सालों ने इनके साथ विश्वासघात किया, गद्दारी की और औरंगजेब के एक जनरल को संभाजी महाराज के ठिकाने का पता बता दिया। इनके ही अधीन रहने वाले लोगों ने इनके साथ गद्दारी कर दी और औरंगजेब के सैनिकों ने चोरी से जाकर निहत्थे वीर संभाजी महाराज को और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था। संभाजी महाराज से दोनों को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया गया। कवि कलश और संभाजी महाराज को पत्थरों से मारा गया और अपने मुगल सैनिकों से उन दोनों पर मूत्र त्याग करने को कहा। उसके बाद बुलाकर औरंगजेब ने 3 बातें कही। पहली, कि मराठा साम्राज्य हमारे हवाले कर दो। दूसरा, कि जो भी तुमने सोना और जवाहरात लूटा है या छुपाया है, मुझे वापस कर दो। और तीसरा, कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 बात तुम मान लो तभी जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें ताकतवर बना देंगे। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। संभाजी ने औरंगजेब से कहा कि मैं मराठा साम्राज्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा और अपने धर्म का त्याग भी नहीं करूंगा। और फिर दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने शरीर को शून्य कर दिया। क्रोध से भरे हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज के नाखून उखड़वा दिए और पूरे शरीर में घाव दिए और उस पर नमक और मिर्ची डाली गई। इसके बाद भी वे दोनों टूटे नहीं। औरंगजेब यही नहीं रुका। अपनी बात मनवाने के लिए वो बड़ा ही धृष्टता और क्रूरता पर उतर आया।
उसने संभाजी महाराज के सामने उनके सबसे प्रिय कवि कलश को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद संभाजी महाराज की जीभ काट दी गई और उनकी आंखों में आग से लाल गरम सरिये डाल दिए गए। पीड़ा भी चरम सीमा तक पहुंच गई, पर कुछ बोले नहीं। उनके पैर की उंगलियां काटी गई, शरीर के अंग काटे गए, हाथ काटे गए, बाल नोचे गए। इसके बाद पूरे शरीर की खाल उतारी गई। उस क्रूर दरिंदा औरंगजेब का यह अमानवीय कृत्य 40 दिनों तक चलता रहा। औरंगजेब ने आखिरी बार तक कहता रहा कि मेरी बात मान लो, पर संभाजी महाराज अपनी बात पर अड़ग रहे और टस से मस नहीं हुए। औरंगजेब ने कहा कि मैं तुमसे हार गया हूं और कहा कि मेरे 4 बेटे हैं और एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो पूरे भारत देश को मुगल सल्तनत बना देता। औरंगजेब क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि काट डालो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। सैनिकों ने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के छोटे छोटे अनगिनत टुकड़े कर दिए। उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। औरंगजेब ने उसके सर को हर नगर में घुमाया ताकि मराठा उससे भयभीत हो जाएं और अपनी हार मान लें, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मराठाओं को मौका मिल गया और वे संगठित होने लगे। उन्होंने संभाजी महाराज के मृत शरीर के टुकड़े उठाए, उनको सिला और अंतिम संस्कार किया। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया और वहीं दक्षिण की भूमि पर औरंगजेब मारा गया, भारत को नहीं जीत पाया। इटली के लेखक निकोलो मनुची ने अपनी बुक हिस्टोरिया दो मोगोर में यह लिखा है कि मराठाओं द्वारा औरंगजेब को उतनी ही क्रूरता से मारा गया था जितना उसने संभाजी महाराज के साथ अमानवीय बर्बरता की थी। औरंगजेब सभी मुगल शासकों में सबसे ज्यादा क्रूर और अमानवीय शासक था। भारत को जीतने का सपना ही बनकर रह गया औरंगजेब का। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छाबा था। महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ, पर दुख इस बात का है कि देश ऐसे वीरों को भूलता जा रहा है। आज मेरी, आपकी और इस देश की ये जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।